मरकुस में हम आज यहाँ पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार का 9 अध्याय से हम 1 से 16 तक पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता है। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वहाँ न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसीलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उनकी ओर दौड़कर उन्हें नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो। यहाँ हम 16 वचन तक पढ़े हैं और हम प्रभु की महिमा करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते कि इन वचनों को पढ़े और सुने और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहाँ प्रभु यीशु ने जो अपने शब्दों में, जो अपने प्रकाशन में देखा है और चेलों ने देखा, उसका वर्णन है, तो हम भी प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें और प्रार्थना करें और स्तुति करें। प्रभु में एक बड़ी सफलता को और एक बड़ी जय को हासिल करें, यीशु के नाम में, आमीन।